Sandy Horror Dad। मेरा नाम कृष्णा है। मैं एक छोटे से गांव से हूँ। मेरे गांव में 10वीं के बाद की पढ़ाई नहीं है, इसलिए मेरे पापा ने आगे की पढ़ाई के लिए मुझे शहर भेजा। मेरा कॉलेज शहर से 10 किलोमीटर दूर था और हॉस्टल भी वही था। मेरा हॉस्टल में नंबर लग गया था, इसलिए मैं अपना सारा सामान लेकर हॉस्टल के लिए निकल पड़ा। जब मैं हॉस्टल पहुंचा तो देखा कि हॉस्टल की बिल्डिंग बहुत पुरानी और जर्जर लग रही थी। मैंने लिस्ट में अपना नाम और रूम नंबर देखा। मेरा रूम 2nd फ्लोर पे था, इसलिए मैं सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा था। तब सीलिंग से पपड़ी का एक टुकड़ा मेरे सामने ही आकर गिर गया। मैं बहुत डर गया और भागते भागते रूम में आ गया। मेरे रूम में 3 बेड थे और मेरे रूम पार्टनर अभी आए नहीं थे। मैंने अपना सामान अपने बेड के पास रखकर फ्रेश होने के लिए चला गया। जब मैं फ्रेश होने के बाद रूम में आया तो देखा मेरे रूम पार्टनर आ गए थे। मैंने उनको अपना परिचय देते हुए बोला, हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम कृष्णा है। वे भी बोले, हाय, मैं रितेश हूँ। मैं रोहित। हाय, मैं अभी हूँ। हमारा अच्छे से परिचय हो गया और हम अच्छे दोस्त भी बन गए। हमारा रोज कॉलेज साथ जाना, कैंटीन में खाना खाना, साथ पढ़ाई करना, सब अच्छे से चल रहा था। तभी एक दिन हॉस्टल की गैलरी के सीलिंग का एक टुकड़ा एक लड़के के सर पर आकर गिरा और उसे चोट लग गई। वार्डन सर ने उसके सर पर मलहम पट्टी कर दी और बोले, अभी तो हद ही हो गई। मुझे मैनेजमेंट से बात करनी ही होगी और कंप्लेन करने के लिए ऑफिस चले गए। शाम होने पर वार्डन सर हॉस्टल लौट कर आए और हम सबको मीटिंग हॉल में बुलाया। हॉस्टल के सभी बच्चे हॉल में जमा हो गए और वे बोले, मैंने मैनेजमेंट के सामने हमारे हॉस्टल की खराब स्थिति बताई। आज छोटा सा हादसा हुआ, कल अगर बड़ा हादसा होता है और किसी बच्चे के जान पर बन आती है तो कौन इसका जिम्मेदार रहेगा। तो मैनेजमेंट ने इसका हल निकाला कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक पुरानी हवेली है, वहाँ कुछ दिनों के लिए बच्चों को शिफ्ट कर देते हैं और हॉस्टल का रिनोवेशन चालू कर देंगे। मुझे उनका प्रस्ताव अच्छा लगा। फिर 2 दिन में ही वार्डन सर ने उस हवेली की साफ सफाई करवा ली और सब सामान हवेली में शिफ्ट करवा दिया। हम सब अपना अपना सामान लेकर हवेली निकल पड़े। हवेली बहुत पुरानी थी, पर उसकी वक्त वक्त पर मरम्मत और रंगाई करने पर वो नई सी लग रही थी। हमें ऊपर वाला ही कमरा मिला। हमारी बेड पहले से ही वहाँ लगाए गए थे। हमारे कमरे में बहुत सारी पुरानी चीज़ें थी। उसमें से एक बहुत बड़ी वॉल क्लॉक भी थी जो चल रही थी। हर घंटे में आवाज करती थी। हॉस्टल का कैंटीन भी एक रूम में शिफ्ट हो गया था। हम सब खाना खाने के बाद रूम में आ गए और हवेली के बारे में बातें करने लगे। तो अभी बोला, ये हवेली अंग्रेज़ों के ज़माने की है। यहाँ पहले अंग्रेज़ रहा करते थे। इस हवेली की भी एक हिस्ट्री है। उस पर रोहित बोला, हम सब मिलकर ये हवेली की हिस्ट्री चौकीदार से पूछते हैं। हम सब ने हामी भरी और नीचे गेट के पास चौकीदार से बात करने के लिए चले गए। नमस्ते चौकीदार अंकल। वे भी बोले, नमस्ते बच्चों, क्या बात है, आप यहाँ क्यों आए हो। रोहित बोला, अंकल, ये हवेली की हिस्ट्री हमें जाननी है। अंकल बोली, क्यों बच्चों। यूं ही अंकल, बताओ ना प्लीज। ओके, बताता हूँ। बहुत साल पहले यहाँ एक राजा रहता था। वो बहुत दयावान था। उसकी प्रजा उसके राज में बहुत सुखी थी। फिर कुछ दिनों बाद
अंग्रेज भारत में आए और उस राजा से ये हवेली छीन ली। तब से इस हवेली पर एक अंग्रेज का राज हुआ करता था। वो अंग्रेज बहुत क्रूर था, लोगों पर बहुत अत्याचार करता था। एक दिन स्वतंत्र सैनिकों ने हवेली पर हमला बोल दिया और उस अंग्रेज को पकड़कर उसी के रूम में 12 बजे फांसी दे दी। बाद में भारत स्वतंत्र हुआ, तभी से ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो गई और अभी आप लोग इसमें रह रहे हो। हम सब हंस पड़े और अपने अपने रूम में सोने चले गए। रोहित, अभी और रितेश ये तीनों सो गए, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। सोचा थोड़ा गैलरी में टहलने जाऊं और उठने लगा। तभी सामने वाली वॉल क्लॉक पे 12 बज गए। 12 बजे की ऐसी घंटी बजी। मेरा ध्यान उधर चला गया तो देखा कि सामने वाली दीवार पर फांसी पे लटके हुए आदमी की परछाई दिखी। मैं बहुत डर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। चिल्लाने से रोहित, अभी और रितेश उठ गए और रूम की लाइट लगा दी। मैं बहुत डरा हुआ था। सबने पूछा क्या हुआ। मैंने पूरी हकीकत बताई। फिर सब बोले वहाँ तो कुछ भी नहीं है, तुमने शायद बुरा सपना देखा होगा। ये कहकर वे सो गए और मुझे भी सोने को कहा। दूसरे दिन वही घटना फिर घटी। मैंने दोस्तों को फिर उठाया। सब दोस्त मुझे कहने लगे, अरे वहाँ पे कुछ भी नहीं है, तुझे वहम हो रहा है क्या। ये कहकर फिर से मुझे सोने को कह दिया और खुद भी सो गए। दूसरे दिन सुबह मैंने तीनों को बोला, आज रात 12 बजे तुम खुद अपने आंखों से देखना, तभी तुम यकीन मानोगे। वे तीनों राजी हो गए और रात होने पर कोई भी नहीं सोया। चद्दर के नीचे से दीवार की तरफ देखते रहे। तभी वॉल क्लॉक पर 12 बजे की घंटी बजी और दीवार पर वही परछाई दिखाई दी। हम सब डर गए और कमरे की लाइट जला दी और वो परछाई गायब हो गई। हम सब डरते डरते वार्डन सर की रूम में आ गए और उनको सारी हकीकत बताई। उन्होंने भी हमारी बात मानने से इनकार किया। फिर रोहित बोला, सर आज रात को 12 बजे आप खुद आकर देखना, तभी आपको यकीन होगा। सर ने हमें भरी और हम अपने रूम में सोने के लिए चले गए। रात भर हमें डर के मारे नींद नहीं आई। सुबह होते ही ये पूरी बात पूरे हॉस्टल में फैल गई कि हवेली में भूत है। रात खाना खाने के बाद वार्डन सर हमारे रूम में आए और एक बेड पर चद्दर के नीचे से उस दीवार पर देखने लगे। तभी वॉल क्लॉक में 12 बजने पर की घंटी बजी और वही साया दीवार पर दिखने लगा। वार्डन सर सच में बहुत डर गए और सुबह होते ही मैनेजमेंट को सारी हकीकत बताई और हवेली से बच्चों को लेकर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए।